गुड मॉर्निंग। आईटीआई एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे डब्ल्यूसीएस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि फर्स्ट क्लास हो चुका है, सेकंड क्लास भी हो चुका है। ये लमसम में चैप्टर आपका यूनिट चैप्टर जो है खत्म हो चुका है। चैप्टर कौन सा है? यूनिट। यूनिट मतलब क्या होता है? इकाई। इकाई का चैप्टर क्या है आपका समाप्त हो चुका है। उसमें क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन सब क्या आते हैं उसमें हम क्वेश्चन डिस्कशन की बात करेंगे, चर्चा करेंगे कहाँ से क्या क्वेश्चन आते हैं। आज उस टॉपिक पे बात करेंगे। चलिए, इससे पहले आप लोग को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीपावली एवं छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी माँ लक्ष्मी की कृपा से आप लोग के इस दीपावली एवं धनतेरस में खुशियों से भरा पूरा रहे और आप लोग से मंगलमय कामना करते हुए आप लोग अगले दिवाली में कोई जॉब को अचीव करेंगे, यही कामना करते हैं। यही माता रानी से दुआ करते हैं कि आप लोग सक्सेस हो और आप लोग पढ़ने में ज़्यादा इच्छुक रहे, पढ़ाई लिखाई करें और आप लोग का जो है ये दिवाली खुशियों से भर दे। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए, आज जो सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं उस सेशन में क्या पढ़ना है हम लोग को? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एवं नोट्स। इसका नोट्स क्या होता है, क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बताया था आप लोग को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को सवाल के माध्यम से दिए होते कि आप लोग को बना के लाना है, जिसमें आप लोग ने बनाए होंगे। अगर कोई दिक्कत परेशानियां होंगे जहाँ पे फंस गए होंगे आज सॉल्व करेंगे। आप उसको सही से समझिएगा, सीखिएगा। अगर वहाँ पे कोई टॉपिक से दिक्कत हो रही है, कोई समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट्स में आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा, बताइएगा, ठीक है। चलिए, यूनिट चैप्टर का जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब बताए थे उससे पहले आप लोग को थोड़ा सा मोटिवेट कर देते हैं। मोटिवेट करने के लिए क्या है कि टेंशन में नहीं रहना है, कभी भी माइंड फ्री रखना है। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है जिंदगी के नाक में दम कर दे। क्या है कि तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है जिंदगी के नाक में दम कर दे। क्या है कि आपको कोई भी परेशानी है तो हंसते मुस्कुराते रहिएगा, सारा परेशानियां सॉल्व हो जाती है, ठीक है। कभी टेंशन नहीं होना है। इसीलिए कहा गया है कि जो अगर पानी से नहाते हैं वो क्या करते हैं? लिबास बदलते हैं। जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं और जो पसीने से नहाते हैं वो क्या करते हैं? इतिहास बदलते हैं। इसलिए मेहनत को हमेशा बरकरार रखिए, मेहनत कीजिए। स्कूल से स्कूल विद्यार्थी क्या होता है? वो सक्सेस को अचीव करते हैं, अपने आप जीवन में सफलता हासिल करते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं? पढ़ाई को बीच में ब्रेक कर देते हैं, बाहर कमाने चले जाते हैं, छोड़ देते हैं, परेशानियां झेलना नहीं चाहते हैं। क्या कि आप क्या है, जिंदगी में परेशानियां आना पार्ट ऑफ लाइफ है, पार्ट ऑफ लाइफ है। लाइफ का जो है और उसको हमको जीने की कला क्या कहते हैं? आर्ट ऑफ लाइफ। मतलब जीवन जीने की कला क्या कहलाता है? आर्ट ऑफ लाइफ। उस परेशानियों को हमको क्या करना है? झेलना है, जीना है और पढ़ते रहना है। पढ़ाई कभी छोड़ना नहीं है, पढ़ाई जारी रखिएगा तो आप जरूर अचीव कीजिएगा, ठीक है। चलिए, इसमें आप लोगों को बताया थे, इंपॉर्टेंट नोट्स में बताए थे कि मात्रक क्या होती है, मात्रक कितने प्रकार है, एमकेएस पद्धति क्या है, सीजीएस पद्धति क्या है। इसके बाद घात पढ़ाए थे जिसको अपवर्त और अपवर्तक कहते हैं। अपवर्त में और अपवर्त्य में क्या बताए थे कि मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स, जिसमें क्या होता है कि आप लोग पढ़े होंगे डेका, हेक्टो, किलो, है ना, सेंटी, ये सब पढ़े थे ना, मिली, नैनो, ये सब बता दिए थे ना। आप लोग याद किए होंगे, उसको याद कर लीजिएगा, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम देगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। इसमें क्या बताए थे कि जैसे अगर आपको क्वेश्चन दिए थे कि एक सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान, तो सबसे थोड़ा सा रिव्यू चलते हैं। बैक में जो आपको बताया है पिछले क्लास में क्या होता है कि टेम्परेचर फॉर्मूला, तापमान, टेम्परेचर फॉर्मूला। टेम्परेचर फॉर्मूला क्या बताया है? बताइए, किसी को याद है तो बोलिए, ठीक है, बोलिए। हाँ, क्या बोले? C/5 = F-32 = कितना? F-32/9 = कितना है? ये -273/5 = C/R है। ठीक है, R/4। तो ये क्या है? C जो है हमारा डिग्री में है, फ़ारेनहाइट भी डिग्री में है और न्यूमर क्या है? डिग्री में है। तो ये क्या है? टेम्परेचर का फॉर्मूला। इसी का आप लोगों को सवाल दिए थे। सवाल क्या दिए थे कि एक सामान्य मनुष्य का, क्या दिए थे? एक सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान। एक सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान लिखिए। क्या लिखा थे? एक सामान्य मनुष्य का, एक सामान्य व्यक्ति का, एक सामान्य व्यक्ति का शरीर का तापमान, व्यक्ति मनुष्य भाई ना, एक सामान्य व्यक्ति का शरीर के तापमान, शरीर के तापमान क्या होता है? तापमान क्या होता है? लिखाए थे आपको
37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस 98.6 फ़ारेनहाइट डिग्री में, और 310 केल्विन 29.6 र्यूमर। ये क्या है? एक सामान्य व्यक्ति के शरीर का तापमान है, जैसे हम लोग हुए, ठीक है। एक साधारण व्यक्ति मतलब कि उसको कोई प्रकार की दिक्कत परेशानियां नहीं है, बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? एक सामान्य मनुष्य शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, 310 केल्विन होता है, 29.6 र्यूमर होता है। तो इसमें जो है आप लोगों को सवाल दिए हुए थे कि जैसे अगर आपको सवाल बनाना है कि अगर हम इसको कैसे चेक करेंगे ये सही है कि नहीं। अगर कहीं कहीं सवाल में अगर दिया रहता है 98.4 फ़ारेनहाइट, 98.4 फ़ारेनहाइट, तो वो भी सत्य है। क्या कि अगर आपको ऑप्शन में अगर मैच करेगा कि ये नहीं है, 98.4 दिया है, तो उसको भी आपको टिक करना है, वो सही है। कहीं कहीं क्या करता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट भी लेता है, ऑप्शन के हिसाब से देखना है। अगर ये दिया है एक्यूरेट, ये डाटा एक्यूरेट है। अगर कहीं कहीं क्या करता है कि ये डाटा नहीं एक्यूरेट दे करके वो 98.4 दे देता है, या एक्यूरेट 98 दे देता है डिग्री फ़ारेनहाइट में, तो इसमें घबराना नहीं है, ठीक है। चलिए इससे आगे बात करेंगे। जैसे आपको सवाल दिए थे, क्वेश्चन दिए थे, क्या क्वेश्चन दिए थे कि 37 डिग्री सेल्सियस को या फिर फ़ारेनहाइट में ही चेंज कर लीजिए। पहले दिए थे आपको, हाँ क्वेश्चन पहले दिए थे 37 डिग्री सेल्सियस को, 37 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदले, डिग्री फ़ारेनहाइट में बदले, ये ना क्वेश्चन दिए थे पहला। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए पहले, फिर अगला क्वेश्चन क्या दिए थे, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन बताएंगे अगला क्वेश्चन क्या दिए थे। तो इसके क्या करेंगे हम, फॉर्मूला देखेंगे क्या है, C/5 = F-32। यहाँ C और F की चर्चा हो रही है, तो C क्या है, तो C/5 = F-32/9। तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए C का डाटा कितना है 37, यहाँ पे हम पुट कर देंगे 37/5 = F-32/9। अब देखिए कोना कोनी क्या है, कोई क्या करते हैं कि कोना कोनी काट देते हैं। सर कोना कोनी कट रहा है, कोना कोनी नहीं काट रहा है, हमेशा ध्यान देना है कि आपको ऊपर नीचे काट सकते हैं। कोना कोनी क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसको कहते हैं, कोना कोनी गुना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे यहाँ, क्योंकि ऊपर नीचे कटने वाला नहीं है, तो क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या लेंगे, तो 37 × 9 = 5F, माइनस का चिन्ह है, माइनस देंगे 32 × 5 = 160, 30 × 5 = 150, 5 × 10 160 हो गया ना। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 7 × 9 = 63, 63 के 3 9 × 3 = 27, 7 6 13 33, 333 = क्या है 5F - 160। अब क्या करेंगे, लेंगे ये टेढ़ा है, तो इसको क्या करेंगे हम, यहाँ सीधा कर लीजिए। क्या करेंगे, यहाँ सीधा कर लीजिए। 5F - 160 = 333। क्या रखेंगे हम, सीधा 5F = रखिए, 5F = क्या हो जाएगा 333 + 160, जोड़ दीजिए। जोड़ने पर क्या आएगा, 3 का 3 6 3 9 और 1 3 1 4, 493। 5F = क्या हो गया 493। अब हमको क्या निकालना है, F निकालना है ना। F = क्या हो जाएगा, F = हो जाएगा 493/5, 493/5। इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा 5 × 9 = 45, 9 बटे में आ गया, 5 × 9 = 45। इसको काटेंगे तो 5 × 9 = 45, कितना बचा 4 ना, 4 × 5 = 43, तो 5 × 8 = 40, कितना बच गया 3। दशमलव रखेंगे तो क्या हो जाएगा, शून्य बढ़ जाएगा, इस हो गया 30, 6 5 5 6 के 30, 5 6 के 30, 5 6 के 30 डिग्री फ़ारेनहाइट आंसर। ठीक है, इसको लिख लीजिए। अब उसको डाटा अगर आपको दे देगा कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट को हमको सेल्सियस में बदलिए, तो क्या नहीं आएगा, सेम डाटा आएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा कि आपको कहीं अगर इस तरह का सवाल मिल जाए तो आप कन्फर्म सीधा टिक कीजिएगा। बना के तो समझ गए, यानी तो ऐसा इसको याद रख लीजिएगा हमेशा कि 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, 310 केल्विन होता है, 29.6 र्यूमर होता है।
सवाल इस तरह से बनाना है। मिटा दे, लिख लिए? चलिए ठीक, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिए हैं? अगला क्वेश्चन है कि अगर आपको -40 डिग्री सेल्सियस देते, ये ऐसा करना है कि जितना आपको क्वेश्चन पूछेगा उतना ही उसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिए थे? ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या दिए थे? दूसरा क्वेश्चन में आपको -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदले। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका डाटा आपको याद ही हो जाएगा, एक बार देख लीजिएगा। तो -40 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलेगा, ऐसा क्वेश्चन दे दे तो क्या करेंगे? जितना आंसर या क्वेश्चन पूछा गया उतना ही आंसर आएगा। देखिए कैसे आएगा, इसको पुटअप कीजिए, बन जाएगा। क्या है कि हमको पहले डाटा क्या है, एफ और सी की बात हो रही है, तो इसको सीधा भी लिख सकते हैं, यानी कि पहले एफ का लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं। एफ -32/9 इक्वल टू क्या करेंगे हम, यहाँ सी है सी बाय, इससे कोई दिक्कत नहीं है आगे पीछे इस तरह से, क्योंकि इक्वल टू का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह है, तो बराबर में क्या करते हैं हम आगे पीछे इस तरह का, ये आगे भी इसको आप पहले लिख सकते हैं, उसको भी पहले लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्या करेंगे हम, यहाँ एफ की मान कितना है -40, इसको पुटअप कर दीजिए, -40 -32/9 इक्वल टू c/5। अब क्या करेंगे हम, बताया था आपको कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, हम लोग इसको क्या कहते हैं, कोना कोनी गुना। तो क्या हो जाएगा, -40 और -32 कितना हो गया, -72 होगा ना। 40 30 70 72 -72/9 इक्वल टू क्या रहेगा, c/5। अब यहाँ पे देखिए एक चीज ध्यान रखिए कि काटना हो तो ऊपर नीचे काटेगा, ये कट सकता है, नॉट है क्या हो जाएगा 72, तो क्या रहेगा यहाँ पे 8 मतलब काटा, कितना मतलब है 8 मतलब 8 बार में कट गया, 8 बार में कट गया, नॉट है 72। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे आगे जो इसको स्टेप ले जाएंगे क्या रहेगा, -8 बट्टा में नहीं कुछ है तो 1 डाल सकते हैं, ठीक है। इसका तो क्या हो जाएगा c/5, तो क्या हो जाएगा, कोना कोनी गुना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, c इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 पंचे 40, माइनस में है तो -40 आंसर। देखिए क्वेश्चन कितना पूछा गया था, -40 डाटा मिला था, लेकिन आंसर कितना आया, -40 ही आया। ये क्वेश्चन जो है आपको याद ही हो जाएगा। क्या है, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदले, तो इस तरह का आपको -40 डिग्री सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट में होगा, और डिग्री सेल्सियस में पूछेगा तो डिग्री फ़ारेनहाइट में हो जाएगा, मतलब ये अपोजिट पूछेगा तो वही आंसर आएगा। यही एक डाटा है जो -40 में अगर पूछ रहा है तो माइनस का माइनस ही आएगा और सेम वैल्यू होगा। अगला क्वेश्चन क्या दिए थे, तीसरा क्वेश्चन आप लोग को दिए थे 310 केल्विन को क्या कहे थे कि र्यूमर में बदले, 310 केल्विन को र्यूमर में बदले, 310 केल्विन को ये नहीं दिए थे ना, देख लीजिएगा र्यूमर में बदले। पिछला जो है ना क्वेश्चन, आप पिछला सवाल जो पिछला बताए हैं, पिछला क्लास जो हुआ है उसमें देख लीजिएगा, अगर ऐसा अलग होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये र्यूमर में दिया होगा, केल्विन में बदलना है, मैंने 310 केल्विन को र्यूमर बदला, उतना आता है कि नहीं डाटा, हम 29.6 को चेक करेंगे, तो मिटा दे, समझ गए ना, समझ आएगा तो खुद से बना लेंगे। इसको समझना मेन रहता है, इंपॉर्टेंट, आप समझ जाते हैं कोई सवाल को तो आप खुद से ही बना सकते हैं, क्योंकि आपको माइंड में क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, आप उस चीज़ को समझ जाते हैं कि कहाँ से हमको कैलकुलेशन करना है, क्या करना है। आपको पता ही होगा, 10th में बेसिकली सब पता होगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ऊपर नीचे काटना, जो उनको डिवाइड करते हैं वो कैसे करते हैं, मिटा दो इसको, ठीक। क्वेश्चन क्या है, 310 केल्विन को र्यूमर में बदले, तो मतलब के और आर की चर्चा हो रही है, के और आर की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, के माइनस 273 बाय क्या है 5 इक्वल टू r/4। तो के का वैल्यू कितना है 310, के का वैल्यू कितना है 310, तो यहाँ पे रखेंगे 310 माइनस 273 बाय 5 इक्वल टू r/4।
अब इसमें डाटा पुटअप कीजिए, देखिए पुटअप तो कर दिए, अब इसमें क्या करेंगे हम, घटा के देखिए सब्सट्रैक्ट कीजिए, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, इसमें घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 में से 3 गया तो कितना होगा 7, 10 में से 3 गया 7, ये बच गया 11, ये 0 हो गया 0, फिर 10 में से क्या हो गया आपको, 10 में से 7 गया, कितना बच गया 3, और ये क्या हो गया, ये तो 2 है, 2 में से 2 गया कितना हो गया 0, ये ना हो गया 2 में से 2 गया 0, तो 0 को लिखे चाहे नहीं लिखे इसको मिटा दीजिए, है ना। चलिए बाय में क्या होगा 5, बाय में क्या होगा 5 इक्वल टू कितना है r/4, इक्वल टू r/4। अब स्टेप बढ़ेंगे, अगला स्टेप में क्या जाएगा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, पहले डिवाइड में देख लेंगे, काटने वाला है तो काट सकते हैं, नहीं करता है तो फिर आगे बढ़िए, क्या होगा 37 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा 5r। अब क्या करेंगे हम, इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 7 चौका 28, 7 चौका 28, 2 4 के बाद 2 14 के 4 हासिल 1, 148 इक्वल टू 5r। तो क्या हो जाएगा इधर r इक्वल टू क्या करेंगे 148/5 कर सकते हैं ना, 148/5, तो क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, इसको काट के देखिए 5 दूनी 10, कितना बचा 4, 5 8 40, 5 8 40, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 8 40, 5 9 45, क्योंकि 5 9 तक तो जा सकते हैं, 48 है ना, 45 तक जा सकते हैं, तो 5 9 45, अब कितना बचा 3, 45 48 में से 5 निकल गया ना, 45 में निकल गया तो 3 है बचा, अब दशमलव रखेंगे तो 0, तो 5 6 30, 29.6, क्या हो गया 29.6 आपका आंसर आ रहा है, जो डाटा यहाँ पे दिया हुआ भी है 29.6 रीमन में आएगा, कितना आएगा 29.6 रीमन, इसको लिखिए। नीचे में नहीं दिखाई दे रहा है, इसको नहीं होता ये स्टेप मिटा देते हैं नीचे वाला, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो इसको मिटा देते हैं, यहाँ आगे बढ़ जाते हैं ऊपर में, या फिर इसी को स्टेप जो है आपको ऊपर ले आते हैं, कितना आ गया है 148 इक्वल टू क्या है 5r, तो r बराबर क्या हो जाएगा 148/5 हो जाएगा ना, इसको क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे, तो 5 दूना 10, 4 बचा, 4 बड़ा 48, 5 9 45, कितना हुआ 3, तो 3 पर 0 30 हो गया, तो 5 6 के 30, आंसर 29.6। r बराबर क्या हो गया, r इक्वल क्या हो गया 29, r इक्वल क्या हो गया 29.6, 29.6, r बराबर क्या गया ह्यूमन, आंसर आ गया। लिखिए, समझ गए ना, सबसे पहले क्या है लिखने से आपको समझने की कोशिश कीजिए, समझ गए तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, समझ गए ना, अगर कहीं डाउट्स है दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। अगर आपको सेल्सियस से सीधा केल्विन में एक बार सवाल पूछ ही देते हैं, शायद दिए हुए होंगे आप लोग को बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन क्या दिए थे चौथा में, आपको दिए थे कि अगर 37 डिग्री सेल्सियस है, 37 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदले, केल्विन में बदले, ये कैसे बदलेंगे बदल के देखते हैं। बदले 37 डिग्री सेल्सियस को किस में बदले केल्विन में, मिटा देते हैं इसको। 37 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदल के देखिए,
वही डाटा है, पुटअप कीजिए, सवाल तुरंत बन जाएगा। 37 डिग्री सेल्सियस किसमें बदलना है? केल्विन में। केल्विन में, यहाँ देखिए केल्विन 37 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में बदलना है तो केल्विन कितना 310 आना चाहिए। चेक कीजिए एक बार, बनाइए। क्या है कि यहाँ पे C और K की चर्चा हो रही है, तो C/5 इक्वल टू कितना है? K माइनस 273/5। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसमें दिमाग लगाइए, एक ही लाइन का आंसर हो जाएगा, एक ही लाइन में आंसर मिल जाएगा। देख लीजिए आंसर मिल रहा है कि नहीं, दिमाग लगाइए एक बार, देखिए। क्या है? इक्वल टू का चिन्ह है, बराबर बराबर है, तो क्या करें भाई, आपस में रखो चाहे नहीं रखो, बराबर बराबर तो ही, तो क्या करें, करें कि आपस में सब दोनों हटा देते हैं। हम दोनों क्या किए, दोनों आपस में बोले कि तुम भी साइड हो जाओ अपना, हम भी साइड हो जाते हैं, तो दोनों आपस में हट गया, तो क्या हो गया? C इक्वल टू K माइनस 273। ये भी एक फॉर्मूला का ही रूप हो गया, ये भी क्या हो गया है? फॉर्मूला हो गया। अगर आपको डायरेक्ट C निकालना है तो K माइनस 273 इसमें पुट कर देंगे, निकल जाएगा। तो K यहाँ पे C है, तो C क्या हो गया? 37 डिग्री, 37 डिग्री दिया हुआ है ना, 37 C का वैल्यू दिया हुआ है। इक्वल टू क्या है? K माइनस 273। अब देखिए क्या करना है आपको कि K माइनस 273 है, इधर 37 है, तो आपको इसको सीधा कर लीजिए। क्या होगा, कोई कहते हैं सर इसको कैसे करेंगे, समझ में नहीं आ रहा है, इधर कैसे करेंगे उधर कैसे करेंगे, उल्टा लग रहा है, क्या करेंगे हम उसको पहले K ही लिख लीजिए। K माइनस 273 इक्वल टू कितना है? 37 बराबर 37 था ना। इसको बस सीधा कर दिए, घबराना नहीं है इसमें कि ये सर कैसे करके सोने, क्या किया, इसको सीधा किया, अब कुछ नहीं किया। फिर क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखिए माइनस का चिन्ह है, बराबर को सट जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। K इक्वल टू क्या हो जाएगा? 37 प्लस 273, इसको ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा? K इक्वल टू कितना? 7 3 10 का 0 हासिल 7 3 10 11 हासिल फिर कितना हो गया? 1 और 2 1 310 आंसर। K इक्वल टू कितना? केल्विन की वैल्यू कितना आ गया? 310 आया। देखिए समझ में आ गया ना, मिटा दीजिए, मिटा देते हैं, लिख लीजिए इसको, समझिए। ये भी क्या हुआ है, आपको फॉर्मूला डायरेक्ट अगर आपको C की वैल्यू निकालना है, मतलब C क्या सेल्सियस की वैल्यू निकालना है, तो K प्लस 200 K माइनस 273 प्लस नहीं करना है, वो ध्यान रखिएगा। C इक्वल टू क्या रहेगा? K माइनस 273 पे पुट कीजिएगा, डाटा निकल जाएगा आपका आंसर, ठीक है। मिटा दे इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिए थे? 5वां नंबर का क्वेश्चन क्या था? 5वां नंबर का क्वेश्चन दिए थे शायद रीमर में, क्या ये तो सेल्सियस हो गया, फ़ारेनहाइट हो गया, केल्विन हो गया, रीमर में भी हो गया ना। रीमर से आप सेल्सियस से बदल लीजिए, चाहे क्या कीजिए आप फ़ारेनहाइट में बदल लीजिए, केल्विन में बदल लीजिए, कोई भी बदल लीजिए, देख लीजिए, ट्राई कीजिए। मान लीजिए यहाँ फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस है, रीमर है, केल्विन भी है ये, तो अब क्या करेंगे हम, इधर फिर से रीमर में देख लेते, सेल्सियस में बदल लेते हैं। डाटा क्या है कि अगर आपको रीमर में दिया हुआ है तो क्या करेंगे हम, मान लीजिए 26.6 दिया हुआ है डाटा, वही को लिखिए 26.29 है ना, 29 दिया हुआ ना डाटा, 29 फिक्स है, 29.6 रीमर को किसमें बदलना है बताइए आप लोग। कोई भी बदल सकते हैं, चाहे सेल्सियस में बदलिए, चाहे केल्विन में बदलिए, फ़ारेनहाइट में बदलिए, रीमर में तो दिया ही है, इसको सेल्सियस में बदल सकते हैं, फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं, केल्विन में बदल सकते हैं, तो किसमें बदलिएगा देख लीजिए, सेल्सियस में बदल के देखें, ठीक, सेल्सियस में बदल 37 डिग्री को सेल्सियस में बदल है, क्या है 29.6 रीमर को सेल्सियस डिग्री सेल्सियस, इसको क्या कहेंगे डिग्री सेल्सियस में बदले, 29.6 रीमर को डिग्री सेल्सियस में बदले। 5 क्वेश्चन दिए हुए थे, लास्ट क्वेश्चन है, मिटा दे।
इसको बनाइए। क्या है यहाँ पे देखिए, रीमर्स और सेल्सियस। तो रीमर और सेल्सियस, रीमर और सेल्सियस, देखिए कितना छोटा डाटा है, इसको पुट कीजिएगा निकल जाएगा। रीमर और सेल्सियस की बात हो रही है, क्या करेंगे हम, r/4 इक्वल टू क्या है, c/5। तो क्या करेंगे हम, r का डाटा कितना है 29.6/4 इक्वल टू क्या है, c/5। इतना कर दिया, क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब कोना कोनी गुना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। क्या है 29.6 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4c, क्या हो जाएगा 4c। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे सीधा कर लीजिए इसको, 4c इक्वल टू क्या हो जाएगा 29.6 मल्टीप्लाई 5, c इक्वल टू क्या हो जाएगा, c इक्वल टू क्या हो जाएगा कि आपको 29.6 मल्टीप्लाई 5 है, बट्टा में कितना है 4 है, इसको पॉइंट लगाएंगे तो बट्टा में क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। शून्य होगा क्या नहीं बताइए, दशमलव बनाते हैं तो बट्टा में क्या हुआ 1 पे एक शून्य, तो 1 क्या 4 डिजिट था ही, मतलब जो है 4 था, तो 4 पे क्या हुआ शून्य आ गया। तो क्या करेंगे 5 से क्या करेंगे 5 है ना, 5 से काट के देखिए, 5 8 40, 5 8 40 हो गया ना, 5 8 40। अब कटने वाला है, 2 से काट के देखेंगे, 2 से काटिए 4 हो गया, 2 से काटेंगे 1, 2 से होगा तो 4, फिर 8, 148, फिर कटेगा 148 गुना होता है ना 296, 8 2 16 1, 9 18 19, देखिए तो ये हो गया 2 1 2 और 2 चौका 8, 1 हो गया 2 9 18, यहाँ 9 हुआ ना, 2 9 18, 2 9 18, तो क्या हो जाएगा आगे 149/4, अब काट के देखिए 4 दिया 12, इसको देखिए तो यहाँ पे तो मिस्टेक नहीं हो रहा है। आधा हो गया 2 1 2 चौका 8, 1 बचा 2 8 16 ना, ये तो मिस्टेक कर रहे हैं, काटने में मिस्टेक नहीं होगा, जैसे ही मिस्टेक कीजिएगा क्या होगा कि आपका सवाल गलत हो जाएगा। क्या करेंगे यहाँ 148, क्या लेगा ये 148, फिर काटने वाला है 2 से, देखिए 2 1 2, 2 7 14, कितना 2 7 14, 2 चौका 8, फिर कटेगा 2 से, 2 1 2, 2 3 6, 2 7 14, क्या हो गया आ गया 37 डिग्री, इसका वैल्यू c इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे यहाँ लिख सकते हैं c इक्वल टू कितना हो गया 37, आंसर डिग्री 37 सेल्सियस, 37 से आ गया ना। काटना समझ गया ना, ज्यादा खोज खोज लग रहा है तो उसको ऊपर ले लीजिए, समझ में आ गया ना, जैसे इसको काट के डिवाइड मतलब करने के बाद कितना आया 37। आप इसको इस तरह से खुद से भी प्रैक्टिस कीजिएगा, 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, मिटा दे इसको, समझ गए ना। तो ये था आप लोग का क्वेश्चन डिस्कशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन था, जो जिसमें आप लोग को ये सब क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम ITI के साथ साथ जनरल कंपटीशन में इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछने को मिलता है, देखने को मिलेगा। जैसे इससे पहले बताया था कि अगर जल कितने डिग्री सेल्सियस पे जमता है, जल कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पे खौलता है, इस तरह का डाटा आप लोग को बताया हुआ है। याद है आप लोग को, बताइए याद है तो थोड़ा सा कमेंट्स कीजिए, तो समझ में आ जाएगा कि आप लोग को याद है। देखेंगे कौन कितना जल्दी कमेंट्स करते हैं, किसको कितना याद है, कमेंट्स कीजिए, बताइए कि हम जो बताए थे कि जल कितने डिग्री सेल्सियस पे जमता है और जल कितने डिग्री सेल्सियस पे खौलता है, इस तरह की जो है डाटा हम लोग आप लोग को बताए हुए हैं। उस डाटा को एक बार रिवाइज कीजिए। और सबसे ज़्यादा क्या कीजिए कि अभी तक में क्या है, आप लोग को देख रहे हैं कि सब्सक्राइब नहीं बढ़ा रहे हैं, ना तो लाइक बढ़ रहा है ना सब्सक्राइब। क्या कर रहे हैं आप लोग, क्लास अच्छा नहीं लग रहा है क्या? अगर क्लास अच्छा नहीं लग रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आप मेरे सब्सक्राइब नहीं बढ़ा रहे हैं। अगर अच्छा लगेगा तो जल्दी से जल्दी आप लोग क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब को बढ़ाइएगा, लाइक बढ़ाइएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, बताइएगा कि सर का क्लास है, हमको लग रहा है कि आप लोग को पसंद नहीं आ रहा है मेरा क्लास, अच्छा नहीं लग रहा है क्या? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो शेयर कहाँ करना है आप लोग, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, ठीक ना।
चलिए अगला टॉपिक फिर जो है आप लोग को बात करेंगे, इससे अगला नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे, जिसमें आप लोग को फ्रैक्शन पढ़ना है, एलसीएम एचसीएफ पढ़ना है, ठीक है। तो ये सब चर्चा करेंगे, अगला क्लास होगा। ये आपका यूनिट का जो है क्वेश्चन डिस्कशन वगैरह क्या हो गया, समाप्त हो गया। ये यूनिट का जो है 3rd क्लास था, ठीक है, जिसको क्वेश्चन डिस्कशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट्स वगैरह डिस्कशन किए हैं। चलिए अगला क्लास फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोग को। तब तक के लिए दीपावली मनाइए, दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, और माँ लक्ष्मी की कृपा से आप लोगों की इस दीपावली खुशियों से भर दे, ठीक है। और अगले दीपावली में आप लोग सक्सेस रहे। ये